हेलो बच्चों, कक्षा 6वीं का हिंदी का पहला लेसन समाप्त हो गया था। अब आज से हमारा दूसरा लेसन प्रारंभ होता है। लेसन का नाम है हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन इसके रचनाकार श्री भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है कि अहिंसा के बल पर हिंसक व्यक्ति को भी सुमार्ग पर लाया जा सकता है। मतलब दया भावना से, प्रेम भावना से बुरे व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर लाया जा सकता है, यह उनका मानना था। इसी को इन्होंने इस कहानी में दर्शाया है। जो हिंसा या दंड के द्वारा संभव नहीं है, जो हिंसा जो गलत काम करके या उसे परेशान करके बिल्कुल भी संभव नहीं है, उन्हें अहिंसा के बल पर संभव किया जा सकता है। उसे अहिंसा के बल पर ही संभव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा पाठ प्रारंभ होता है। एक बार महात्मा बौद्ध मगध की राजधानी से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वर्तमान में जो भी अयोध्या के आसपास जो भी प्रदेश हुआ करता था वो कौशल कहलाया करता था। वहाँ का राजा पृथ्वीनजित महात्मा बौद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बौद्ध ने राजा को व्याकुल पाया। जैसे महात्मा बौद्ध भगवान बौद्ध श्रावस्ती पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि राजा बहुत ज़्यादा व्याकुल था। भगवान द्वारा पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अगली माल डाकू से मेरी प्रजा बहुत त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगली माल जो डाकू था उससे मेरी प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, इससे मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हमारे भगवान ने महात्मा बौद्ध ने राजा का धीरज बनाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अगली माल भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से पृथ्वीनजित की प्रजा त्राही कर रही थी। मतलब उसके अत्याचार इतने थे कि जो पृथ्वीनजित की जो प्रजा थी वो पुकार लगा रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसने एक प्रकार की प्रतिज्ञा बना ली थी कि मैं 1000 आदमी को जरूर मारूंगा, जिसमें उसने 999 लोगों को मार दिया था। इसके बाद उसका एक ही आदमी बचा था। लेकिन अब उसकी प्रजा इसलिए डर रही थी कि ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, ऐसा ना हो मैं मर जाऊं। इसके बाद प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका था इसका हिसाब रखना कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति अपनाई, इसके लिए उसने एक उपाय अपनाया। वह जब किसी का वध करता था तो उसकी अंगुली काट लेता था। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह हर समय गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अग्निमाल पड़ गया। ये तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि डाकू का नाम अग्निमाल क्यों पड़ा। क्योंकि वह जितने लोगों को मारता था वह सबकी अंगुलियों को अपने गले में पहने रहता था, इसलिए इसका नाम अग्निमाल पड़ा। अग्निमाल का नाम सुनकर लोग काँप उठते थे। अब इतना भयंकर डाकू था तो उससे लोग क्या हो जाते थे, काँप उठते थे, डर जाते थे। वह जिधर से निकल जाता था चीख पुकार मच जाती। वह जहाँ से भी निकलता था चीख पुकारों की आवाज़ आने लगती थी। उसकी क्रूरता की कहानी दूर दूर के देशों में भी फैल गई थी। वो इतना अत्याचारी था कि उसकी क्रूरता की कहानी पूरे दूर दूर के देशों तक फैल गई थी। पृथ्वीनजित से विदा लेकर महात्मा बौद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अग्निमाल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था। जहाँ से जंगल की शुरुआत होती थी वहाँ राजा की ओर से पहरेदार पहले से ही तैनात रहता था कि कोई इस जंगल के अंदर ना जाए। और जाने के पहले वो पहले से ही उन्हें आग्रह कर देते थे, मतलब बता देते थे। तो पहरेदार तैनात थे जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता और उन्हें रोक देता था। महात्मा बौद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुँचे और वह जानता था कि बौद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जानता था कि वो तो भगवान है, भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बौद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अग्निमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर ना जाएं। महात्मा बौद्ध हंसे और पहरेदार के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो, मेरे लिए कोई चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। इसके बाद दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बौद्ध भी कुछ थक से रहे थे। अब जंगल तो जंगल होता है, वो तो उसकी दूरी खत्म ही नहीं होती है, तो वो उसकी राह तो पता ही है कितनी लंबी होगी। इसलिए वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। महात्मा बौद्ध थक चुके थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उनने जब श्रावस्ती के लोगों को देखा तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसी से उनका हृदय बहुत ज़्यादा दुखी था। परंतु अपने नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। लेकिन उन्होंने जो ज्ञान उन्होंने कैवल्य के ज्ञान जो प्राप्त किया था, उस ज्ञान से उन्हें विश्वास हो गया था कि दुनिया का बड़े से बड़े दुख को निश्चय ही दूर किया जा सकता
रहता है। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती थी। यही विश्वास था, इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती थी। उनका लालट हमेशा चमकता रहता था। आदमी को क्यों मारता है, जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बौद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बौद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बौद्ध रुक गए, पर तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य है। वो उसको देख के ही समझ गए कि यह मनुष्य नहीं है, कोई दैत्य है। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बौद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी। यही अगली माल डाकू है, क्योंकि वो तो उसकी छवि को ही देख कर पहचान गए। वो ऐसा बना ही हुआ था, इतना विकराल उसका शरीर था, मूछें उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूछें थीं, भुजाएं बहुत ज़्यादा लंबी लंबी थी, चौड़ा सीना था, हाथ में कटार लिए हुए था और अंगुलियों की माला पहने हुए थे। इससे वह पहचान गए कि यही अगली माल डाकू है। महात्मा बौद्ध उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में भय ना था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। उन्होंने प्यार से बोला कि मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से गिग्गी बन जाया करती थी। मतलब जो भी उसके सामने आता था वह भय से गिग्गी बन के चला जाता था या फिर मर जाता था। उसके सामने जो भी आया, उसका विकराल शरीर को देख के और उसके कारनामे को देख कर सब लोग उससे डरा करते थे। आज तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था, आज तक उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। अगली माल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात समझ नहीं सका। वह विनीत स्वर में, अच्छे स्वर में बोला कि हे महात्मा, मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। जिसको भी जीवन मिला है जन्म से मरण तक उसे वैसे ही बहुत ज़्यादा दुख हैं, और तू अपनी क्रूरता के कारनामों से उन्हें और क्यों बढ़ा रहा है। मतलब तू अपने कारनामों से, इतनी क्रूरता के कारनामों से क्यों से उन दुखों को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया। मैंने केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं गया था। मैंने वो ज्ञान प्राप्त कर मैं उस बंधन से छूट गया हूँ, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इससे कब छुट्टी लेगा। बोल कब ठहरेगा तू। मैं डाकू जिसने डर कभी ना जाना, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निरस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अगली माल की आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों को माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अगली माल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए छोड़ दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इसलिए कहा गया है बच्चों, इसलिए बोला गया है कि गलत से गलत व्यक्ति को किस मार्ग से, दया की भावना से अगर हम उससे प्रेम से बोलेंगे, बड़े से बड़े काम को हम प्रेम भावना से कर सकते हैं। और यदि हम उसको कटु भाषा में बोलेंगे तो उसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल इसके शब्दार्थ बताएंगे और क्वेश्चन आंसर भी कल हम आपको रीड करवा देंगे। और इसकी पूरी PDF अपने स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, जो अपने स्कूल का एप्लीकेशन है उसमें पूरी PDF इसकी मिल जाएगी। ओके।